67वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। जो राष्ट्रीय लंबाई होती है वो 3 फीट और चौड़ाई होती है 2 फीट। सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी रहती है का संकेत करती है साहस और विकास का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और सत्य का, विकास और उर्वरता का, या शांति सत्य का? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग उत्तर है दर्शाता है विकास और उर्वरता का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? जो सफेद कलर रहता है राष्ट्रीय ध्वज का, उसके बीच में गोल चक्कर उत्तर है, उसमें 24 तीलियां रहती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, अपनी तरफ से लगाइए। सही है, गलत है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तोता है, मोर है, हंस है, बलोला है? उत्तर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही है? उत्तर भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए 4 ऑप्शन में से सही कौन सा है? उत्तर है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र उत्तर है ये वंदे भारत जन गण मन सारे जहां से अच्छा, या ए और बी? भारत का राष्ट्रीय गान है, उत्तर है वो है जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी है? कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा? भारत की राष्ट्रीय नदी है, हम बताइए जब तक समय पूरा होता है। उत्तर है भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास में। उत्तर है भारत का राष्ट्रीय है तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है? देखो, भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, और भारत का राष्ट्रीय उत्तर है वंदे मातरम। इनकी रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है?
का राष्ट्रीय फल उत्तर है आम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल है, बताइए। आपके पास में 4 ऑप्शन है। भारत का राष्ट्रीय खेल शतरंज है, कबड्डी है, फुटबॉल है या हॉकी है? उत्तर है राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? आपके पास 4 राज्यों के नाम रहे हैं, वैसे आप बताइए कि भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन है होता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पहला प्रश्न था सौर ऊर्जा, अब है ये पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्तर है राज्य भारत में तमिलनाडु राज्य में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत ऊर्जा पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? भारत में जो स्थापित ऊर्जा है उसका पवन ऊर्जा का प्रतिशत उसमें हिस्सा है 6%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? उत्तर है 1990 से प्रारंभ हुआ था भारत में पवन ऊर्जा का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। उत्तर है नियामक बोर्ड 15 नवंबर 1983 को स्थापित हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई या भोपाल? उत्तर है ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा के जनक थे? तो ये पास 4 ऑप्शन है। भारतीय सिनेमा के जनक थे दादा साहब फाल्के जी। भारतीय सिनेमा के जनक थे दादा साहब फाल्के जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? देखो, ब्रिटिश गवर्नर जनरल की पूछा है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल का उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा है एक कैसी शिक्षा? भारत में नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व, राजनीतिक अधिकार या मूलभूत अधिकार? तो भारत में शिक्षा एक उत्तर है कैसी है? मूलभूत अधिकार है भारत में शिक्षा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल में ही निधन
गाता? उत्तर है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया है? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम उत्तर है लागू कर दिया गया है 2002 से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? बताइए, आपके पास में 4 ऑप्शन आते हैं, आप सही जवाब दे पा रहे हो या नहीं। तो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, उत्तर है गोदावरी नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। भारत में पशु मेला कहाँ पर लगता है सबसे बड़ा? बताइए, आपके पास में 4 ऑप्शन है। भारत में वर्ष है पशु मेला लगता है सोनपुर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? बताइए, आपके पास में 4 ऑप्शन है। किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई, सूरत। उत्तर है का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा इस वीडियो में, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आई हो तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और प्लीज हमारी मदद करें सब्सक्राइब करने के लिए। तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और 8 राज्य में कौन कौन से हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि भी 8 राज्य कौन कौन से हैं जो भारत की कर्क रेखा ग्लोब पर होकर गुजरती है।